ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था, एक व्यक्ति पंडित की वेशभूषा पहने और बाबा को छुप छुप के देख रहा है। उधर वो कान्हू जी बाबा पे भड़क रहा है। बीच में इतने में तात्या आता है। तात्या बोला कि कान्हू जी, एक भी शब्द और आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिरडी का हर शख्स जानता है कि साईं कौन है। तुम अभी नए हो, तुम्हें नहीं पता, इसलिए अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालना। और साईं जो भी करते हैं हर किसी की भलाई के लिए करते हैं। खैर, बात रफा दफा हो गई। कान्हू जी ने भी सोचा कि भाई, अगर तात्या की बात नहीं सुनी तो ऐसा ना हो कि मुझे घर से बाहर निकाल दे, कि अपना किराए का रूम वापस ले ले। इसलिए कान्हू जी भी अपने रास्ते निकल गया। उसके बाद कान्हू जी अपना थक हार के घर पहुंचे। बीवी को उन्होंने सजा दे रखी है कि 2 दिन तक भूखा रखा जाए। माँ बेटे दोनों बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन वो बेचारी देखती रहती है, पत्नी उसकी, उसको खाना नहीं देते। अब बेचारी रात को सब दोनों माँ बेटे सो गए। अब वो बेचारी करवट बदल रही है। इधर शाम को तात्या खाना लेकर बाबा के लिए पहुंचता है। बाबा कहने लगे, बाबा, एक गाय जंगल में गाय फंसी हुई थी, उसको वहां से निकाल कर लाकर अपने द्वार कमाई में बांध लिया था। नाम उसका कपिला रख दिया। तो तात्या खाना लेकर आए तो तात्या से कहा कि केवल चावल का एक दाना मेरे लिए रोककर बाकी सारा खाना कपिला को खिला दो। तात्या कहने लगा, साईं, एक दाना? बाबा ने कहा, तात्या, एक दाने चावल की तुम अहमियत जानते हो, क्योंकि तुम किसान हो और तुम्हें पता है कि एक चावल के दाने की क्या अहमियत है। इसलिए एक दाना मेरे पात्र में डाल दो और बाकी का कपिला को खिला दो। तात्या ने ऐसा ही किया। उसके बाद कहने लगा, साईं ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बंदा जो छुप छुप कर देख रहा था, वो बराबर बाबा पे निगाह रखे हुए था। बाबा पे निगाह रखे हुए था। बाबा ने अब देखा, ध्यान में गए तो देखा कि बेचारी इसकी कान्हू जी की पत्नी भूख प्यास की वजह से करवट बदल रही है और उसको नींद भी नहीं आ रही। बाबा ने वो एक चावल का दाना खाया और पानी पिया। इधर बाबा ने चावल का दाना खाकर पानी पिया, इधर इसका पेट भर गया। उसको ऐसा एहसास होने लगा कि उसका पेट भर गया। उसने अपने कान्हा जी का, कृष्ण जी की मूर्ति जो छुपा कर रखी थी, उनका धन्यवाद किया कि कान्हा जी, ये तुम्हारी ही कृपा है जो मेरी भूख प्यास सब गायब हो गई। उसके बाद वो सो गई आराम से। इधर अगले दिन बाईजामा खाना लेकर दोपहर में आती हैं बाबा के लिए। कहने लगी, आज साईं मैं बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने की जब तक एक एक दाना थाली में से खाने का ख़त्म नहीं कर लेते। और बाईजामा अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद जब चलने को वहीं बाबा ने कहने लगी, आज अष्टमी है, मैं सोच रही हूँ साईं देवी का पाठ करूँ। बाबा ने कहा, बिल्कुल शौक से देवी का पाठ करो। ये लो, पुड़िया में बंधा हुआ कुमकुम दिया कि गांव में जितनी भी सुहागन औरतें हैं सबके माथे पे इसका तिलक जरूर कर देना। बाईजामा घर आई, अपना अष्टमी का देवी का पाठ किया। जितनी भी महिलाएं उनके आई, सबको तिलक किया। बाकी जो नहीं आ पाई, तात्या की पत्नी को, रंभा को थाली दी कि ले जा, सबके घर में जाके जो जो सुहागन औरत है सबके तिलक करिए। वो सबके करिए। बाईजामा कहने लगी, अरे क्या गई थी? हमारे किराएदार जो आए हैं उसकी कान्हू जी की पत्नी
कहने लगी आई मैं तो भूल गई। तो चल तू रहने दे, तो बैठ यहाँ और मैं लेकर जाती हूँ। इतने में महासापति जी की पत्नी भी वहीं पर थी। वो कहने लगी भाई उसकी कान्हू जी की पत्नी की पहली हल्दी कुमकुम है हमारे गांव में, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार भी लेती जाना। तो बाईजमा श्रृंगार का सामान, नारियल वगैरह वगैरह सब लेकर उसके घर पहुंची। दरवाज़ा पीटा, ठोका, तो उसकी सास ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा सास ने खोला तो कि मैं बाईजा तात्या की आई, ऐसे ऐसे हल्दी कुमकुम का त्यौहार था, तो तुम्हारी पत्नी सुहागन है, उसके भी तिलक करना है। और उसकी पत्नी जो थी कान्हू जी की, उसने घूंघट कर रखा था। बाईजमा कहने लगी अरे हम उठा, घूंघट तो उठा ले, तिलक कैसे करूँगी। सास बोलती है नहीं हमारे यहाँ प्रथा है और यह प्रथा मैंने नहीं बनाई, इसलिए तो घूंघट करके ही रहेगी। बाईजमा उससे कहने लगी ठीक है, तो तिलक अपने आप कुमकुम का लगा लियो, बाकी सामान गोद में उसकी दे दिया। उसमें श्रृंगार के सामान में एक आईना भी था। बाईजमा तो सामान वगैरह देकर निकल ली, लेकिन आईना देख के फिर सास भड़क गई। आईना क्यों लिया, बहाना नहीं कर सकती थी। मतलब उसके बदसूरत पति ने, कान्हू जी ने यहाँ तक कर रखा था कि घर में कोई शीशा भी मौजूद ना हो, जबकि पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि तासे में अपनी शक्ल भी ना देख पाऊँ। खैर घबराहट के चक्कर में बेचारे के उसके हाथ से आईना टूट गया, गिर के जमीन में गिरा, गिर के टूट गया। सास कहने लगी कान्हू जी के आने से पहले पहले से बटोर ले, वरना तेरा जीना भारी कर देगा। खैर उसने वो टूटा हुआ शीशा बटोर कर एक साइड में रख छोड़। अब सुबह सुबह कान्हू जी की निगाह उस शीशे पर पड़ी, वह कान्हू जी को भड़कने का मौका मिल गया। कान्हू जी को भड़कने का मौका मिल गया कि तुझे सजा देता हूँ। सजा दी। सजा के नाम पे गांव में अक्सर कैनी भरी रहा करती थी पानी की, नीचे आग जला दी और कैनी में पानी उबल रहा है, उसमें से ले लेके नहाते थे। वो जो था इधर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए, तात्या से कुछ जड़ी बूटी मंगाई, जैसे कपूर, हल्दी और तुलसी की पत्ती, ये सब का एक काढ़ा बना रहे थे। पानी उबल रहा था बाबा के सामने। तात्या पूछने लगा साईं ये खाए के लिए मंगाई तुमने, कि ये दर्द के बहुत काम आएगी। कि साईं किसके दर्द होने वाला है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबा कहने लगे पता नहीं कब किसके दर्द हो जाए। तो कान्हू जी ने क्या काम करा, अपनी पत्नी के हाथ जोते पकड़ के उस गर्म खौलते हुए पानी में घुसेड़ दिए। इधर उसने पानी में हाथ घुसेड़े, इधर बाबा ने सामने पतीले में पानी उबल रहा था, उसमें सारी की सारी वो जड़ी बूटी मिला दी। अब बाबा पहले शुरू में तो उसकी पत्नी की चीख निकली गर्म पानी में हाथ डाल के, लेकिन तुरंत बाद ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ तो जले नहीं, खाली जैसे गुने पानी में डाले जाते हैं। उसने फिर कान्हा जी का शुक्रिया अदा किया कि ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, कि जब से मैं शिरडी आई हूँ, अपने पहले गांव में मैं प्रतिदिन अत्याचार सहती थी। जब से शिरडी आई हूँ, तुम किस रूप में मेरी मदद कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। उधर चलते हैं उस व्यक्ति के पास, बाबा भिक्षा के लिए निकले हुए हैं। वो व्यक्ति जो छुप छुप कर बाबा का पीछा कर रहा है, आखिरकार बाबा बैठ गए एक जगह रास्ते में ही। बाबा ने कहा भाई मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम पीछा कर रहे हो, छुप छुप के देख रहे हो, सामने क्यों नहीं आते, सामने आओ, अपनी बात बताओ। वो व्यक्ति सामने आ गया, कहने लगा साईं मुझे यकीन है तुम मेरी पूरी मदद करोगे। बाबा ने कहा मदद क्या करनी है ये तो बताओ। नहीं साईं पहले वादा करो कि आप मेरी मदद करोगे। आना अपनी बात तो बता कि मदद करने लायक। कि मैं बचपन से पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ और आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। बड़े बड़े साधुओं के पास गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया, लेकिन कोई मुझे भगवान से साक्षात्कार नहीं करा पाया। और मुझे पूरा यकीन है आपके बड़े चमत्कारों का सुना है, आप मुझे भगवान के साक्षात्कार जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इस तरह से आप ही करा सकते हैं। बाबा ने कहा
कि जिस ऊपर वाले ने तुझे बनाया उसी ऊपर वाले ने मुझे बनाया, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता। कि भगवान के दर्शन तो श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। बाबा कहने लगे, तुझे मैं एक कथा सुनाता हूँ कि गांव में, किसी गांव में पुराण का पाठ चल रहा था और जो पंडित वहाँ पुराण का पाठ करने के लिए आते थे, घोड़े पर बैठकर आते थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते थे। एक गरीब व्यक्ति रोज आकर कथा सुनता। एक दिन उसने पंडित जी को पकड़ लिया। जिस दिन आखिरी दिन था पुराण का, उसने पंडित जी को पकड़ लिया कि पंडित जी मुझे भगवान से मिलना है। कहने लगे, ठाकुर जी की कथा चल रही थी, ठाकुर जी का पुराण चल रहा था, श्री कृष्ण भगवान का। पंडित जी कहने लगे, अरे मुझे छोड़, ऐसे थोड़ी मिलते हैं भगवान। कि नहीं, मुझे ये बता दो ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या कहाँ से लेके आने, मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। और पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाया। जिस घोटे के अंदर वो भांग घोटते थे मूसल और कुंडी से, उन्होंने वो दोनों चीज़ उसके हाथ में थमाई। व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति था, किसान, बड़ी माँ बेटे थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। उन्होंने वो दोनों चीज़ें उसके हाथ में थमाई। कहने लगे, देखिए हैं ठाकुर जी, इन्हें रोजाना निलइयो दिलइयो, उसके बाद खाना खाने से पहले इनका भोग लगाइयो, ये खा लें, उसके बाद में तो खाइए। उसने कहा ठीक है। अब वो ले गया खुशी खुशी, फिर ठाकुर जी ले आया। ठाकुर जी को लाके उसने अगले दिन सवेरे नहलाया धुलाया गंगा जल से। उसके बाद जो रूखी सूखी वो रोटी खाता था उसने उनके आगे रख दी कि जी लो खा, ठाकुर जी खा लो। ठाकुर जी कहाँ खाने वाले थे, सिलबट्टे की मुहूर्त थी। ठाकुर जी का तो मतलब ही नहीं होता खाने का, सारा दिन रोटी रखी रही, वही बेचारा भूखा रहा। अगले दिन फिर उसने यही काम करा, फिर अगले दिन यही काम करा। इस तरह से 6 दिन बीत गए, वो भी भूखा और ठाकुर जी ने तो खाना नहीं था। 7वें दिन कहने लगा कि ठाकुर जी शर्म आ रही होगी मेरी रोटी खाते हुए, सूखी टिक्कड़ प्याज के साथ। तुम तो धनवान हो, क्या खाते हो, मैं तो गरीब आदमी, ये सूखा टिक्कड़ है, तुम्हें शर्म आ रही हो। कोई बात नहीं, मत खाओ, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। 7वें दिन उसका इतना कहना था कि ठाकुर जी उस सिलबट्टे के रूप के अंदर से प्रकट हुए, एक गरीब व्यक्ति के रूप में। उन्होंने उसका थाली उठाई और थाली में से रोटी खानी चालू कर दी। जब वो लगभग आधी रोटी खा गए तो वो गरीब किसान कहने लगा, अरे ठाकुर जी आधी रोटी तो मेरे लिए छोड़ दो, मैंने भी 7 दिन से खाना कुछ नहीं खाया, आज 7वां दिन है, सारी खा जाओगे क्या? ठाकुर जी ने कहा, नहीं सारी नहीं खाऊंगा, ले तू भी खा। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसे रोटी खिलाई। उसके बाद में उसकी पूरी की पूरी कहानी सुनी, पूरी व्यथा सुनी। उसके बाद जो था, ठाकुर जी उससे पूछने लगे कि काम धंधा क्यों नहीं करता, क्यों ये सूखी रोटी खाता? उसने कहा, मेरे पास खेत, छोटी सी जगह है जिसमें खेती करता हूँ, उसमें जो बचता है उससे, कि बड़ी जगह का जोत, उसमें अनाज होगा। कहने लगा कि बड़ी जगह मेरे पास कहाँ है यार, मेरे पास तो बैल भी नहीं है। उन्होंने कहा, चल कल से दोनों जने काम करेंगे। वो व्यक्ति के साथ में अगले दिन से ठाकुर जी भी उसका खेत जुतवाने लगे और धन का उपज होने लगी। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति एक अच्छा खासा अमीर व्यक्ति बन गया। अमीर व्यक्ति क्यों नहीं बनता? क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण भगवान उसका खेत जुतवा रहे हों, उसे रोटी पानी का सहारा कर रहे हों, तो भला वो कैसे धनी व्यक्ति नहीं बनता। अब अगले साल फिर पंडित जी आए कथा बांटने के लिए, तो गांव वालों से उसकी कहानी सुनी, उन्हें यकीन नहीं हुआ।
वो भी कथा सुनने के लिए पहुंचा तो पंडित जी उससे कहने लगे, अरे ठाकुर जी की पूजा वूजा तूने बहुत कर ली। अरे ठाकुर जी तो मेरे साथ खेत में काम कराते हैं, कैसी बात कर दी, तुम जो दे कर गए थे मुझे, तुम्हारा पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी कहने लगे, भाई तुम मुझे अपने उस ठाकुर जी से मिलवाएगा, मैं भी मिलना चाह रहा हूँ जो तेरी इतनी मदद की। अब वो भागा भागा गया अपने ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी उसके साथ ही रह रहे थे। ठाकुर जी पंडित जी मिलना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, बात सुन, मैं तेरे प्रेम की वजह से, तेरी भक्ति की वजह से, तूने जो निष्कपट होके मेरी भक्ति की, मुझे अपना सब कुछ तन मन हर चीज अर्पित की, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। अन्यथा पंडित जी तो कमाई का जरिया बनाते हैं, इसलिए पंडित जी के पास मैं नहीं जा सकता। तो दोस्तों, बाबा ने कहा कि केवल श्रद्धा भक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है तो भगवान स्वयं तो तुम्हें दर्शन देंगे। इसमें मैं माध्यम नहीं बन पाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति जब तो चला गया, लेकिन रात हुई और वो फिर बाबा के द्वारका माई के सामने ठंड हो रही थी, आकर बैठ गया, काँप रहा। बाबा ने आँख खोल के देखा, बाबा अपने झूले पर आराम कर रहे थे। बाबा ने देखा काँप रहा है। बाबा ने उठकर उसके पास गए कि भाई क्यों बैठे हो, अंदर बैठ जाओ। कि नहीं साईं, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराओगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा, भूखा प्यासा यहीं बैठा रहूँगा। मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो, इसलिए मैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं कल कोशिश करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी चल के द्वारका माई में अंदर विश्राम कर लो। कल सवेरे उठ के प्रयास करता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें दर्शन होंगे। इसमें वादा अब भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करूँगा। तो दोस्तों, साथियों, बाबा ने उसे आश्वासन दे दिया और उसे द्वारका माई में अंदर सुला दिया। इधर कान्हू जी के अपनी पत्नी पर दिन प्रतिदिन अत्याचार की हद हो रही है। आगे देखते हैं बाबा कैसे मदद करते हैं कान्हू जी की पत्नी की, कैसे भगवान के दर्शन कराते हैं उस पंडित को जो कि रट पकड़े हुए है बाबा से कि मुझे भगवान के दर्शन साईं आप ही कराओगे। तो फिलहाल कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।